हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। देखिए आज बप्पा मेरे बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे सजे हैं। आज बप्पा का 5वां दिन है। आज सब जगह 5वें दिन का विसर्जन भी है बहुत जगह। और कल हमारे यहाँ पे पूजा है। कल हमारे यहाँ पे बप्पा की पूजा है, समझे। तो कल हमारे यहाँ पे भजन कीर्तन होगा। भजन मतलब जैसे माता की चौकी होती है वैसा होगा। खाना होगा, प्रसाद होगा। लकीली खाना भी मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है, हमने बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं बुलाए हैं क्योंकि गणपति का माहौल है। और एक्चुअली बहुत बार देखा गया ना, सब लोग ऐसे आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ कि देखिए बप्पा एक आदमी है। गणपति बप्पा हो या चाहे कोई भी दरगाह हो या कहीं भी कुछ हो, जहाँ पे आदमियों की पूजा की जाती है ना, वहाँ औरतों को साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी लेडीज़ को गलती से महीना आ जाता है, डेट आ जाता है, तो वो गणपति पंडालों में या कहीं भी जाके दर्शन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए वो पत्थर की मूर्ति होगी, लेकिन हम लोगों के लिए वो आस्था है। हम लोग 7-7 दिन 10-10 दिन बप्पा की सेवा करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा खाने का भोग लगाते हैं। आप उन्हें देखने के चक्कर में, उनके चक्कर में आप लोग तो पाप के भागीदार बनते ही बनते हैं, साथ में हम लोगों को भी बनाते हैं। हम पंडित यही कहेंगे, हम बहुत मेहनत करते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। जिसको भी जहाँ भी जाना है जाइए, लेकिन अगर आप लोगों को भगवान का दर्शन लिखा होगा तो ही लिखा होगा, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपको दर्शन करना है तो लास्ट दिन विसर्जन के दिन आप सब दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर महीना आ चुका है, डेट आ चुका है, तो गलती से भी ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन उसका भुगतान होता है। फिर भगवान अगले साल आने तक आपको दरिद्र बना देते हैं। आने वाले समय में आपके पास पैसा वैसा कुछ नहीं रहेगा, बीमारी से आप घिरे रहेंगे और सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बात है। और ये रही मैं, अभी कल की पूजा चालू है, कल का गणपति का सब काम चालू है। मेरा पूजे का टाइम रहता है ना सुबह, तो कुछ लोग मुझे जानबूझ के कॉल करते हैं। देखिए मुझे कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का कॉल उठाती ही नहीं। मेरा एक ही बात है, मेरा सिद्धांत है, मेरा पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। रात को भी 2-2 बजे तक पूजा पे बैठी हूँ मैं। अभी 2 टाइम चालू है। इस वक्त चमड़े का काम चालू है और इस वक्त सारा प्रोसीजर ऐसा चालू है। आज मैं एक ऐसा गंदा वशीकरण करने वाली हूँ, वो गंदा वशीकरण इस दुनिया को कोई पंडित नहीं काट सकता। मैं रोज एक नया खेल खेल रही हूँ। मैं अपना वीडियो क्यों डालती हूँ ना, फोटोज क्यों डालती हूँ मैं, कि मैं देखना चाहती हूँ इतने बड़े बड़े तांत्रिक हैं, पंडित हैं, मैं रोज उनको एक नया वो देती हूँ, टारगेट मतलब कहते नई चुनौती देती हूँ कि ये चुनौती को पार करके दिखाओ। जैसे अभी आदमी एक गट्ठी तो खोलने को सोचेगा, लेकिन अगर एक नया टारगेट आ जाए तो, जैसे अगर रोज एक ही मंत्र करे तो उस मंत्र का काट हो सकता है, लेकिन डेली अलग मंत्र करे तो, क्योंकि ये कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग कैसे अपनी गलती नहीं मानते, और कुछ लोग अगर गलती मान भी जाए तो कुछ लोग गलती मानने नहीं देते। आदमी का एटीट्यूड, अगर सामने वाले को पता है कि आदमी के अंदर एटीट्यूड है, गुस्सा है, तो उस गुस्से को या एटीट्यूड को शांत करने की जगह आग में हवा देने का काम करते हैं। अरे बस हो गया, इतना ही दम था, यही करना था, सही बात है, तुमसे तो होने वाला नहीं है ये सब चीजें। ये बातों को अगर इंसान के दिमाग में भर के अगर उसमें मुसीबतों का शिकार बनाया जाता है, तो बात याद रखिएगा कि ये सारी चीजें गलत है। ये मत करिए, कोई भी किसी के साथ भी मत करिए। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ये काम किसी के साथ भी करते हैं, नॉर्मली किसके साथ, ये मुझे टीच किया गया है। क्या कर लेगी तू, क्या हो सकता है तेरा, क्या तेरे अंदर औकात क्या है, मेरे अंदर क्या औकात है, मैं तो दिखा रही हूँ ना, तुम अपनी औकात दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औकात दिखाने के चक्कर में तुम ब्लास्ट हो जाओ। अभी देखो एक बात बताओ, चलो हर कोई विद्या देवी नहीं होता है। अगर आप लोग ऐसे किसको भी, अगर समझो मुझे तो टीच कर रहे हो और किसी को भी टीच करोगे, सामने वाला भगवान ना करे कुछ गलत हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, तब क्या करेंगे? बाद में सब सीधे बन जाते हैं। मैंने अक्सर एक बात देखा, जब अच्छा होता है ना तो सब नाम लेते हैं। जैसे बच्चों की बात करें, जब बच्चे अच्छे होते हैं ना, संस्कारी होते हैं, तो बाप हमेशा कहेगा मेरे बच्चे मेरे बच्चे। लेकिन अगर बच्चे या लड़कियां जरा सा भी कुछ गलत काम करेंगी, किसी से बात कर लेंगी, ये तेरी पैदाइश का नतीजा है, ये तेरी परवरिश का नतीजा है, ये तू ऐसा करती है। मतलब भले माँ पूरा ध्यान रखे, सुबह से शाम तक पूरी चीजें करे, वो नहीं, लेकिन बाप शाम को आके 1 घंटा आके खिला लेता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। ऐसी बात होती है। तो ये बात लोगों पे भी हावी होती है कि आप लोग अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो किसी को आपको उकसाने का और बुरा बोलने का भी हक नहीं। अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, नहीं तो ये जो काम हो रहा है ना चमड़े का, इससे ऐसी टाचनी पड़ेगी ना कि जिंदगी भर बोलना छूट जाएगा। ऐसी बात है। दूसरी बात, एक बंदा मुझे आज 3-4 दिन से फोन कर रहा है। एक्चुअली मैंने अपने सारे ग्रुप वालों को काम कर दिया। मैंने सारे ग्रुप वालों को कहा था कि 20 तारीख तक सबको शाम तक चीजें आ जाएंगी, मैसेज आ जाएगा, जिसको आना है आ गया। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसा काम देते हैं और काम देने के बाद अपने एक एटीट्यूड दिखाते हैं, ये है हम वो है, मैं नाम नहीं लूंगी। उसके बाद मुझे धमकी देते हैं
तू बॉम्बे में ही है ना, तू कहाँ है? अरे मैं बॉम्बे में हूँ, क्या उखाड़ लोगे? आओ, मैंने बोला भी था मैं 10 दिन घर पे, आओ तो सही। तुमको क्या लगता है तुम लोग मुझे डराओगे, धमकाओगे और मैं डर जाऊंगी क्या? मेरा रुतबा क्या है और मैं कैसी हूँ ना, गोराई में आके पूछो बोरीवली में। मैं क्या बोल रही हूँ, ज्यादा एटीट्यूड है ना, बोरीवली आओ, गोराई आओ, या तो बोरीवली पुलिस स्टेशन पहुंचो और वहां मुझे बुला लो, उसके बाद का काम मैं देख लूंगी। क्योंकि उसके बाद तो पहले तो मैं गिरा के मारूंगी, भले मुझे पुलिस को लाख रुपए देना पड़े, क्योंकि जबान पे मारूंगी कि आप इनको पूछिए ये लोग रहते कहाँ हैं, करते क्या है, और उसके बाद एक तो पहले ये लोग काम देंगे। हाँ, इन लोगों की औकात नहीं होती फिर भी काम देंगे, लेकिन जब हम टाइम देंगे तो रुकने का टाइम नहीं है। हम लोग अपने बाप का नौकर समझेंगे, ऊपर से हम लोग गणपति बिठाए तो हमारे हिंदू धर्म को गाली देंगे। क्या बोलेंगे, क्या करना है तेरी गणपति गौरी से, ऐसा बात बोले। अब तुम आके तो दिखाओ गणपति गौरी में, पता चलेगा। गणपति गौरी में आके तो दिखाओ, तुमको पता चलेगा। ये हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ना पूरा गणपति गौरी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और इस त्योहार को और हमारे भगवान का कोई अपमान करे, हम जबान ना काट के फेंक दें। मेरे लिए मेरा देखिए, मेरी रोजी रोटी भी यही है, मेरा शौक भी यही, मेरा पेशेंस भी यही है। और आपको क्या लगता है मैं इतना बड़ा पूजा पाठ कर रही हूँ, इतने बड़े पूजा पाठ में तो बोलने का मतलब कैसा है ना, ये जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अगर मैंने सामने वाले को टाइम दिया और उसके बाद अगर मुझे गालियां देंगे, उल्टा बोलेंगे, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरे पर ये कर दूंगा, तो मैं क्या बोलूँ, अगर एक बाप की औलाद है ना तो मेरे दरवाजे पे आओ। क्योंकि मैं तो एक ही बाप की औलाद हूँ। मैं तो, मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, काम नहीं हुआ पैसा वापस लो। पैसे के बदले पैसा वापस होता है, लेकिन जो उल्टी बात बोली है, गाली के बदले गाली मिलनी चाहिए कि नहीं। जो मेरे को धमकी दी है, तुम धमकी दे रहे हो, हम मारेंगे तो जरूर ना। मेरा सीधा सीधा बात है, दरवाजे पे आओ, पहले तो मैं गिरा के मारूंगी, उसके बाद जो लेन देन होएगा होएगा। क्योंकि पहले तो वही पैसा उठा के मैं पुलिस वाले को दे दूंगी और पुलिस वाले को बोलूंगी तेरे को इससे जो मांडोली करना है कर। पहली बात तो जब पुलिस के पास पैसा चला जाएगा ना तो तुमको निकलने थोड़ी ना देगा दरवाजे के बाहर, तुम निकल के तो बताओ, पता चल जाएगा। ये बात है, ठीक है। और अभी दूसरा जो आज काम हो रहा है, देखिए मैंने पहले ही कहा है 25 तारीख को कोई तो जाने वाला है, तो हमें पता तो चला है कि पुणे की काली मैना कोई तो है काली मैना, वो भी शायद उड़ जाएगी। और मैंने तो कसम खाया कि अगर अब कोई उड़ा बुड़ा नहीं ना तो मैं उड़वा डालूंगी, क्योंकि मेरा ना एकदम दिमाग खराब हो गया। मुझे ना ऐसे बात है, लेकिन क्या है, मैं अपने हाथ क्यों अंधे करूँ, मेरे पूजे में ताकत है। तो फिक्स तो हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। 25 तारीख का डेट मेरे सुल्तान ने दिया। और हाँ, एक और बात, कल रात को मेरे सुल्तान ने अच्छे को सबक सिखाया है। बहुत सारे जन बीमार पड़े, कुछ लोग लूज मोशन हुआ, कुछ लोगों के साथ कुछ हुआ, कुछ लोग डर भी गए, कुछ लोगों के सामने आके बैठ गया था। अभी भले कोई बताए ना बताए, लेकिन सबके साथ बहुत कुछ हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखा, आले का काम बराबर चालू है। देखिए ये चमड़े का काम है, अभी इस चमड़े पे देखो कितने कील पड़े हैं। आज जायफल लिया है और आज जायफल वाला वशीकरण होगा। ये जायफल वाला वशीकरण कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं आज आपको खुला बता रही हूँ। आज एक जायफल यहाँ पड़ा है और एक जायफल मैंने अपनी योनी के अंदर डाला है क्योंकि योनी मुद्रा वाला जायफल जब मैं डालूंगी तो इसमें दुश्मनों का जो हाल करूंगी, क्योंकि मुझे अभी योनी मुद्रा से खून निकालना है ना। तो खून निकालने के लिए मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ से माँ का कनेक्शन जुड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे पेट में मेरा केशव है। तो योनी मुद्रा के अंदर मैंने जायफल डाला है, जो 24 घंटे मेरे योनी मुद्रा के अंदर रहेगा। और उसके साथ एक जायफल यहाँ पड़ा है, ये चमड़ा पड़ा है, ये ताले पड़े हैं। ये सारा कुछ बता के इसलिए कर रही हूँ कि मज़ा तो तब आए ना जब पता चले कि दुश्मन आपके साथ कौन सा अस्त्र शस्त्र लेके वार कर रहा है। तुम्हारे अंदर है तो इस अस्त्र शस्त्र को काट के बताओ, देखते हैं जीत किसकी होती है। जय माता दी।